रांची का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, पिछले 6 टर्म से सीपी सिंह विधायक रह चुके हैं। एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 10 नवंबर को आने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में, जनता में, मतदाताओं में कितना उत्साह है? हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए 10 तारीख को पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और ये विधानसभा चुनाव काफी रोचक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कई दिग्गज नेता जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई दिग्गज नेता, साथ ही भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा लगातार झारखंड में हो रहा है। और ऐसे कवायद इस बात की कि कैसे एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई जा सके ताकि झारखंड जो है उन 5 अग्रणी राज्यों में एक आ सके, यानी कि अग्रणी राज्यों में इसकी गिनती हो सके, यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। देखिए अगर बात की जाए तो ये भाजपा नेताओं का कहना है, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर ले या गृह मंत्री की बात कर ले, वो कह रहे हैं कि ये हमारा संकल्प है और संकल्प पत्र कल ही जारी हो गया है। देखिए ये संकल्प से लेकर के सिद्धि तक की बातें कही जा रही हैं और जितने भी 2019 से लेकर के और 24 तक में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ आदिवासी मूलवासी का समूल विकास कैसे हो सके, समग्र विकास कैसे हो सके, इसकी जो कवायद है वो है। और ये कहना है कि यह चुनाव सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं जरूरी है, ये झारखंड के लिए जरूरी है क्योंकि झारखंड जो है इन पिछले 5 सालों में अगर 2019 से 24 की बात करें तो सभी मोर्चों पर फैल रही है, चाहे वो युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें या उद्यमियों की बात करें, यानी सभी वर्ग जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। लगातार भाजपा नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे हमारे जो पंच प्रण के साथ 150 ऐसे बिंदु हैं जिसे लेकर के हम आगे कार्य करेंगे और उन तमाम वादों को पूरा करेंगे जिसका हमने संकल्प लिया है, चाहे वो महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना की बात हो आयुष, या फिर युवाओं के रोजगार की बात हो, या फिर किसानों को सशक्त करने की बात हो, रोजगार एवं स्वरोजगार की बात हो। तो ऐसे में उन तमाम मुद्दों को बीजेपी जो है वो पूरा करेगी। एक खास और अहम बात जो निकल करके सामने आई है कि सहारा में जो भी इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने सहारा में पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो वैसे झारखंड के लोग उन्हें पैसा जरूर वापस मिलेगा और ये भी कहा गया है। साथ ही देखिए 10 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और प्रभात तारा मैदान से जब हुंकार भरेंगे तो सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, जनता, यहाँ रांची विधानसभा की जनता हो या हटिया विधानसभा की जनता हो, चाहे कांके की जनता की बात कर ले, यानी कि आसपास रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता जो है वो उत्साहित दिखेगी। साथ ही अभी रोड शो का कंफर्मेशन नहीं आया है लेकिन रोड शो भी हो सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रभात तारा मैदान में एक तरफ तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ देखिए कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ झारखंड में आ रहे हैं। आज भी कई बड़ी सभाएं हैं, चाहे वो मोहन यादव की बात कर ले, भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका आगमन यहाँ पर हुआ है। लगातार यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले तो लगातार इनका अलग अलग कार्यक्रम तय है, मिनट टू मिनट, यानी एक एक क्षण का जो अहमियत है वो दिया जा रहा है। और इस बार ये दावा भी है कि 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम चूंकि अब पहले चरण के मतदान में और प्रचार में कह लें, एक तरह से मतदान में तो खैर 9 दिन का समय बचा है लेकिन प्रचार में महज 6 दिनों का समय बचा हुआ है। एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता आ रहे हैं। कल यानी मंगलवार को राजनाथ सिंह भी आने वाले। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें रुचि। बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह का भी आगमन होने वाला है और रातू क्षेत्र में उनका कार्यक्रम होगा, उसकी भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मंच से गरजते हैं, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को जब संबोधित करते हैं तो कार्यकर्ताओं में तो उत्साहवर्धन होता ही है, साथ ही साथ जनता के बीच भी अपनी पैठ बनाने में वो कामयाब रहते हैं। और वो देखिए ये बड़ी बात है कि वो कहते भी हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, यानी कि हमने जो कहा है वो
पूरा किया है तो मोदी के गारंटी की तरह वादा है, जो वादे हम झारखंड से कर के जा रहे हैं उन वादों को भी पूरा करेंगे। तो ऐसे में हटिया विधानसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री का कार्यक्रम तय है, कल राजनाथ सिंह का आगमन होने वाला है, तो कई बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो झारखंड में दिखने वाले हैं। और देखिए इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी पुनः आगमन होगा। तो ऐसे में कैसे झारखंड की जनता को, खास करके जो आदिवासी मूलवासी हैं, समाज के हर एक वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर के और चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर देखिए लगातार ये राज्य सरकार पर हावी भी दिख रहे हैं, चूंकि 2019 में जितने भी मैनिफेस्टो के वादे थे उन वादों को पूरा नहीं कर पाई है। एक तरफ भले ही मुख्यमंत्री 1,36,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे हो, दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि मैं भी हिसाब मांगने आया हूं कि जितने केंद्र से पैसे मिले वो पैसे का आपने क्या किया, तो मैं भी आपसे हिसाब मांगने आया हूं। कई ऐसे मुद्दों को लेकर के वो उठाते हुए दिखे। यहाँ के महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि महिलाओं को क्या सुरक्षा मिली, चाहे वो रूबिका पहाड़िन की बात हो या अंकिता हत्याकांड की बात हो। उन्होंने कहा कि उस पर भी एक बार बोल दीजिए। एक तरफ आप मैया सम्मान योजना की भले ही बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बेटियों पर अत्याचार होता है, खास करके जब बांग्लादेशी घुसपैठी उन बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, भूमि का अधिग्रहण करते हैं, तो वो तमाम मुद्दे पर आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं आयुष के इन दिग्गज नेताओं का प्रभाव जो है वो जहां जहां भी सभाएं हो रही हैं वहां पड़ रहा है। और देखिए बिल्कुल दिग्गज नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। आज हमने देखा गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ है। सभी आश्वस्त नजर आ रहे, खास करके अगर हम बात करें पलामू प्रमंडल में 9 सीटों पर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। कोल्हान पर फोकस है। चाईबासा में कुछ ही देर में पीएम सभा को संबोधित करेंगे। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।